लेकिन ये बात तो ठीक है ना, 2020 से वो घर बन रहा था, अरविंद केजरीवाल जी उसमें कुछ साल रह लिए, आपको वो कुछ उस घर की चाबी 2-3 महीना पहले हैंडओवर कर दी गई, तो आप लोग चाहते तो पहले ही दिखा सकते थे सबको, ये विवाद इतना बड़ा बनता ही नहीं। देखिए, हम तो चाहते हैं, हम तो उस घर में रह रहे थे, हमें ही इन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया उस घर से। अब दिखाएंगे पूरे देश को कि ऐसा क्या बवंडर है उस घर के अंदर, दिखाएं वो पूरे देश को कि जो पीएम साहब का राजमहल है उसको भी दिखाएं ना। तो फिर दिल्ली वालों को और देश वालों को साफ हो जाएगा कि एक तरफ सीएम आवास का भारतीय जनता पार्टी का झूठ है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का 27 आप उस घर में शिफ्ट क्यों नहीं हुई आतिशी जी? बीजेपी कह रही है कि आपने बस चाबी अपने पास रखी, आप उस घर के अंदर गई नहीं, आप मतलब उसमें रही नहीं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 2 बार मुझे उस घर से सड़क पे ले आई। पहली बार मैं जब उस घर में शिफ्ट हुई, पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, उनके एलजी साहब और उनके अफसरों ने मेरा सामान निकाल के सड़क पर बाहर फेंक दिया। बताएं भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्होंने किया कि नहीं किया? आज तक इस देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर का सामान घर से बाहर निकाल के फेंक दिया गया हो? भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। उसके बाद 3 महीने बाद फिर से सीएम आवास से उन्होंने मुझे निकालकर बाहर कर दिया। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं उस घर में क्यों नहीं रहती। मैं उस घर में इसलिए नहीं रहती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही 2 बार उस घर से मुझे बाहर कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये भ्रम है, उनको ये भ्रम है कि वो हमें सीएम आवास से बाहर कर देंगे, हमें सरकारी रहने का आवास नहीं देंगे तो उससे दिल्ली वालों के काम रुक जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं, हम दिल्ली वालों के लिए सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। वो हमें बार बार सीएम आवास से निकाल दें, वो हमें कहने की जगह नहीं दें, हम सड़क पर भी बैठ के दिल्ली वालों का काम करेंगे, हम किसी के घर से बैठ के भी दिल्ली वालों का काम करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि वो सीएम आवास से मुझे निकालकर मुझे परेशान कर सकती है, तो उनके ऐसे भ्रम में नहीं होना चाहिए जी। जब पिछली बार उन्होंने मेरा सामान निकाल के फेंका था, उसके बाद लगातार मैंने पूरी स्पीड के साथ दिल्ली के लोगों के काम किए। उसके बाद कम से कम मैंने 12 नए स्कूल शुरू किए, हमने नए मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, कई फ्लाईओवर्स का उद्घाटन किया, कई मोहल्ला क्लिनिक बनाए। तो उसी तरह से अब इन्होंने फिर से मुझे निकालकर उस घर से बाहर किया है। अरे तो वैसे वो ये भी कहते हैं कि आप कह रही हैं आपने इतना काम किया, 1000 रुपए महीने, हमने 1000, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, हमने 1000 रुपए महीने की महिलाओं की सम्मान की स्कीम पास करी है। अब उन्होंने फिर से घर से निकाला, अब 2100 रुपए की आने वाली सरकार में स्कीम पास करेंगे। दिल्ली के काम कराने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का सामान उसके घर के बाहर फेंकते रहो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि फायदा क्या, आतिशी जी ने भले ही कुछ कर दिया। अच्छा, आपकी तो एलजी साहब ने भी तारीफ की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एलजी साहब ने आपकी तारीफ की, कहा मैं 2.5 साल में पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री देख रहा हूं जो काम करता है, क्योंकि केजरीवाल जी के पास तो कोई विभाग ही नहीं होता था। लेकिन वो कहते हैं फायदा क्या, आप तो टेम्पररी अस्थायी चीफ मिनिस्टर हैं, चुनाव जीत भी गई तो आप तो रहेंगी नहीं चीफ मिनिस्टर। वो कहते हैं महिलाओं का भी अपमान है। देखिए अगर एलजी साहब को मेरा काम पसंद है तो मेरे ही नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट दे दें, ऐसा क्या? मैं भी तो आम आदमी पार्टी की ही हूं। आज तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तो किसी नेता की तारीफ नहीं करी। अगर मेरी तारीफ करी है तो जब एलजी साहब अपना वोट डालने जाएं तो वो मेरे नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। अच्छा, आपने कहा भी आपने महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च की, कैबिनेट ने कहा हम 1000 रुपया देंगे अगर चुनाव जीत के आते हैं, बाद में उसको 2100 रुपए कर दिया। लेकिन देखिए, जितने भी राज्यों में ये स्कीम लागू की गई इससे पहले, ज्यादातर में इनकम्बेंट सरकार ने लागू की और इलेक्शन से पहले उसको उसकी किस्त दे भी दी महिलाओं को। आप लोग तो सत्ता में हैं, आप लोगों ने इसकी किस्त जारी क्यों नहीं की, ये स्कीम लॉन्च क्यों नहीं कर दी? देखिए, हर सरकार अपना कुछ काम, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो सरकार अपना कुछ काम जो हमने पिछले 5 साल में किया उसको शोकेस करती है और आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे उसके वादे करती है। तो हमारी सरकार भी यही कर रही है। जो काम हमने पिछले 5 साल में दिल्ली में किया है, जो काम हमारी सरकार ने अपने 2 टर्म्स में 10 साल में किया है, उसको हम शोकेस कर रहे हैं कि हमने कैसे बिजली में, पानी में, स्कूल में, अस्पताल में, फ्लाईओवर, मोहल्ला क्लिनिक, तीर्थ यात्रा, बस यात्रा,
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। तो हमने अपने 10 साल का हम काम भी गिना रहे हैं जी। और दूसरी तरफ आने वाली सरकार के लिए आने वाले 5 सालों के लिए वादे भी कर रहे हैं। मैं तो बीजेपी से पूछूंगी, वो भी ऐसा कर देना, वो बता दें 10 साल में उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया है। वो ये भी नहीं बता रहे। वो आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हैं वो ये भी नहीं बता रहे। तो ना उन्होंने क्या काम किया है, ना उनका दिल्ली के लिए विजन क्या है, एक भी चीज भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं बता रहे। एक ही काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आम आदमी पार्टी को गाली दो, आतिशी को गाली दो। भाई दिल्ली के लोगों को गाली गलौज पसंद नहीं है। दिल्ली के लोग काम चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं।